हेलो एकता। हम लोग को लास्ट पढ़ा क्लासिक जगह पे जाके रोका था। हमने डायरेक्टर सर्कल देख लिया था और शायद मैं अगर गलत नहीं हो तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल वगैरह सब देख डाला था। हमने लाइन एलिप्स देख लिया होगा, पैराबोला के टेंजेंट की इक्वेशन तक आ गए होंगे। है ना? आई थिंक हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पूरा कर लिया होगा। क्या कहते हो आप? अब तक हम लोग किन किन रास्तों से होकर निकल चुके हैं? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पे आ चुके थे। मैंने आपको बताया था हमारे पास में 3 फॉर्म होंगी, स्लोप फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म और पैरामेट्रिक फॉर्म। आई एक्सपेक्ट कि आपको बिल्कुल अच्छे से रटी भी होंगी। मैंने कहा था बहुत काम की चीज, सीधे याद रखनी है। इसकी इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक्सपेक्टेड है, याद होगा, है ना? हाँ, सारी चीजें रिवाइज करनी पड़ेंगी अपने को, है ना? दूसरा हमारे को पता है कार्टेशियन फॉर्म होने पे t इक्वल टू 0 का यूज करना है। x x1 बाई ए स्क्वायर y y1 बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 लिखना है। पैरामेट्रिक फॉर्म के टाइम पे हमारे को x1 की जगह पे a cos थीटा लिखना है, तो x cos थीटा डिवाइड बाई a y sin थीटा डिवाइड बाई b इज इक्वल टू 1। सबसे पहले तो जो चीजें याद है उनको एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि सर ये भी याद हो गया। चलो, पहला तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट डन, राइट है? अच्छा, अगर आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तक याद हो गया है, ठीक है, तो अब ये भी याद दिला देता हूं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट या पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। किसी को याद है पॉइंट ऑफ टेंजेंसी क्या थी? प्लस माइनस ए स्क्वायर एम डिवाइड बाई अंडर रूट। याद आया? किसी को याद आया? जल्दी जल्दी सोचो। ए स्क्वायर एम, दूसरा क्या था? दूसरा क्या था? प्लस माइनस ही था बी स्क्वायर बाय अंडरूट। अंडरूट में क्या था? ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हालांकि ये तो इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन फिर भी मैंने लिखवा दिया आपको, है ना? ठीक है, ओके। अच्छा, इसके सिवाय बहुत काम की जगह से निकले थे, बहुत मतलब बहुत काम की जगह से निकले थे, ठीक है? और वो क्या चीज थी? वो थी ये दो चीजें, m1 प्लस m2 और था m1 m2, ठीक है? ये था 2kh बाय एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये था k स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। दूसरी काम की चीज जो याद रखनी है अपने को, बिल्कुल दिमाग में बैठा लेते हैं, ठीक है? ये भी देखो दूसरी काम की चीज हो गई। डायरेक्टर सर्कल के टाइम पे मैंने आपको ये बताया था कि अगर भाई हमारे को जरूरत पड़ती है तो हम लोग m1 m2 इज इक्वल टू -1 का यूज करते हैं, उससे हमारा आंसर आ गया था, राइट है? ओके, डायरेक्टर सर्कल के ऊपर हमारा काम भी हो चुका था, ठीक है? अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा बिल्कुल सिंपल सा है, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है, टू एन एलिप्स 9x स्क्वायर प्लस में 16y स्क्वायर इज इक्वल टू 144, ठीक है, फ्रॉम 2,3
जल्दी से देख लीजिएगा, बता दीजिएगा मुझे। ये वाला क्वेश्चन कुछ करा हुआ तो नहीं है? इसको अपन लोग बोलते हैं एक्स स्क्वायर बाई 16 वाई स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू 1। सबसे पहले तो 2,3 इस पे रख के देखते हैं। 2,3 की पोजीशन देख रहे हैं। अगर हम लोग सबसे पहले 2,3 की पोजीशन देखेंगे ना, तो 2 यहां रखता हूं तो 4/16 है ना, यहां पर रखता हूं तो 9/9 -1 विच इज पॉजिटिव। तो इसका मतलब 2,3 मुझे कहां दिख रहा है? आउटसाइड। आउटसाइड है तो हमेशा y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का ही यूज करना है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में इसी के सिवा, इसके सिवा किसी का यूज नहीं कर सकते, राइट है। अब इसमें भी क्या करना था, y की जगह लिख देते हैं 3 इज इक्वल टू में 2m। अब मैं आगे जा चुका हूं, अब आप बता रहे हो, तब तक मैं आगे जा चुका हूं। a स्क्वायर की जगह हो जाएगा 16m स्क्वायर प्लस 9, राइट है। यहां हो जाएगा 3 माइनस में 2m का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में 16m स्क्वायर प्लस 9, ठीक है। यहां हो जाएगा 4m स्क्वायर प्लस में 9 माइनस में 12m इज इक्वल टू 16m स्क्वायर प्लस का 9, सही है। अब मैं यहां पे m स्क्वायर से m स्क्वायर कट नहीं करूंगा, क्योंकि बचेगा ना अपने पास में 12m स्क्वायर बच रहा है, प्लस का 12m भी बच रहा है, 9 से 9 कट कर जाएंगे। तो हमारे पास में m की एक वैल्यू 0 आ रही है और दूसरी वैल्यू -1। फिर मैंने आपको जैसा बताया था y -3 x -2 y -3 x -2, एक बार m की वैल्यू 0 और एक बार m की वैल्यू -1, बाकी तो डन है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन हो चुका था, लेकिन जब तक आपका हो चुका लिखा है तब तक मैं आधा क्वेश्चन कर चुका था। आगे बढ़ने का बेहतरीन टाइम क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन सुनिएगा, ठीक है। टेंजेंट टू ellipse makes angle θ1 and θ2 with major axis. Find locus of their point of intersection if cot θ1 plus cot θ2 is equal to lambda स्क्वायर। अगर ये लैम्डा स्क्वायर के बराबर हो तो cot θ1 plus cot θ2 का लोकस बताइए साहब। इनका बड़ा जानने का मन है, जल्दी से आपका बताने का मन भी है, मैं जानता हूं, ठीक है। तो आप मुझे बताइए। हम्म बना। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हमारे पास में दो टेंजेंट्स हैं जो कि θ1 θ2 एंगल बना रहे हैं, ठीक है। दो टेंजेंट्स हैं, ये बात कंफर्म हो गई। θ1 θ2 एंगल है तो ऑब्वियस स्लोप m1 m2 होगी, सही है। तो हमारे को ये भी पता होना चाहिए, इसका मतलब m1 प्लस m2 इज इक्वल टू में 2kh बाय h स्क्वायर माइनस a स्क्वायर फॉलो होगा। लेकिन दुनिया की नजर में आप tan θ1 प्लस tan θ2 बराबर ये देख रहे हैं, सही बात है।
अच्छा, सेम वे आपको ये भी पता है M1 M2 की जगह आपको k स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर फॉलो होगा, लेकिन आप tan θ1 इंटू tan θ2 देख रहे हैं, k स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। साथ में आपको यह भी पता होगा कि कहानी में आपके पास में जो मांगा जा रहा है वो 1/m1, याद है, ये तो गिवन है ना, 1/m1, ये ध्यान है ना, 1/tan θ, यहां पे 1/m2, ठीक है। या यूं भी कह सकते हैं कि अगर आप इसको देख रहे हैं तो गिवन क्या है, ठीक है, गिवन जो है उसको भी देखो आप, जो गिवन है वो है cot θ1, cot θ माने 1/tan θ1, 1/tan θ2। अगर आप समझ रहे हो तो tan θ1 प्लस tan θ2 अपॉन tan θ1 इंटू tan θ2 बराबर में सरकार ने आपको लैम्डा स्क्वायर दिया है, और आपको पता है इसकी जगह आप ये रख सकते हैं। तो आपको नहीं लगता कि अब आप जैसे ही आपको पता चलेगा कि अरे वाह ये तो गिवन है, तो फिर आपका दिमाग आपको कहेगा कि भाई लिख डाल, तो आप अपनी तरह से जैसे आप इसे लिखेंगे तो यहां पे कितना दिखेगा, 2kh अपॉन एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में k स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन, ठीक है, एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही कई बच्चों को वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2xy दिख जाएगा, ठीक है। और यहां पे क्योंकि लैम्डा है, ठीक है, ये बराबर किसके हो जाएगा, लैम्डा स्क्वायर में लैम्डा स्क्वायर। लो आपका लोकस आ गया, लोकस। ठीक है, आई एक्सपेक्ट कि आप में से सभी लोगों को ये तो पता चल ही रहा होगा कि ये एंगल जो है एक्स एक्सिस के साथ ही है, क्योंकि मेजर एक्सिस अल्टीमेटली एक्स एक्सिस ही होती है। ठीक है, चल जाए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स, ठीक है, एट पॉइंट P ऑन एलिप्स एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस में दे रखा है वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट Q ऑन ऑक्सिलरी सर्कल meets on line क्वेश्चन मार्क, ठीक है। क्वेश्चन वाला क्या कह रहा है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट, ठीक है, ये हमारा ऑक्सिलरी सर्कल है और इसके बीच में यहां कहीं पे हमारा एलिप्स है, ये हमारा एलिप्स है, ठीक है। अच्छा, ये अगर हमारा एलिप्स है तो क्वेश्चन वाला क्या कह रहा है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट एट P। अब सपोज ये वाला पॉइंट P है, उसी के जस्ट नीचे Q होगा, ये वाला पॉइंट P है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट एट P, ठीक है। अपन एक P करके एक लाइन ले लेते हैं, ठीक है, ऐसा। और दूसरा टेंजेंट कहां है, Q पर है, दूसरा टेंजेंट Q पर है, अरे वाह, दूसरा टेंजेंट Q पर है, ये दोनों आपस में कहीं टकरा रहे हैं, पिछला वाला भी कहीं टकरा रहा है, ठीक है, और नया वाला भी कहीं टकरा रहा है। हमको P और Q पे बनने वाले टेंजेंट्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखना है कि किस लाइन पर कहानी हो रही है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट एट P ऑन एलिप्स दिस। अब P और Q को ऊपर नीचे कर लेना, ठीक है, अपने उसमें नाम गलत होने से कुछ नहीं होगा उसमें, अब तो पॉइंट पे चलते हैं ना, फटाफट से अपना आंसर सही आ जाएगा। बस आपको बस ये याद आना चाहिए कि P पर क्या होगा टेंजेंट और इस पर क्या होगा टेंजेंट। आई एक्सपेक्ट कि आप में से हर बच्चे को पता होगा, ये यहां पर जो ये वाला पॉइंट है, ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है A cos थीटा,
ए साइन थीटा होगा, और ये जो होगा दिस विल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर होगा। तो ये जो टेंजेंट होगा, आई एक्सपेक्ट कि आपको याद होगा एक्स एक्स वन, तो ये ए एक्स कॉस थीटा है ना, या यूं सीधे ही समझ जाओ तो और ज्यादा आसान है मेरे लिए। एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन इज इक्वल टू ए स्क्वायर में जब आप ये वाली वैल्यू रखोगे तो आपका एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू ए आ जाएगा। ये टेंजेंट हो गया। अच्छा, जो नीचे वाले पे टेंजेंट होगा तब हमारे पास में ये वाला पॉइंट चमचमाने लगेगा, ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा। तो हमारे लिए टेंजेंट क्या हो चुका होगा, तो हमारे लिए टेंजेंट हो चुका होगा एक्स कॉस थीटा डिवाइड बाई ए वाई साइन थीटा डिवाइड बाई बी इज इक्वल टू 1, राइट है। अब आपको दोनों को सॉल्व करना है, बस आपको दोनों को सॉल्व करना है, सॉल्व कर लेंगे, दोनों को सॉल्व करना है। ऑप्शंस बता रहा हूं मैं, आपके ऑप्शंस खोल रहा हूं। एक्स इज इक्वल टू ए बाई ई, एक्स इज इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 0 एंड नन। 4 ऑप्शन है। मेरा दिमाग तो कहता है वाई इक्वल टू 0 रखते ये उड़ गया, ये उड़ गया, एक्स कॉस थीटा इज इक्वल टू ए आ गया। तो मैं तो सॉल्व करते ही थर्ड पे आंसर आ जाएगा, ठीक है, सेकेंड एंड फर्स्ट, ठीक है, y इक्वल टू 0 आंसर आ गया। चलें अगले पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है फाइंड कॉमन टेंजेंट टू एलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इज क्वेश्चन, है ना। चलो भाई अगले पे आ जाओ। एक्स कहां नहीं आ सकता क्या मतलब, अगला क्वेश्चन देखिएगा। डन, किसी के पास में आंसर आ सकता है, सोच सकते हैं आप लोग। देखो अगर किसी ने मेरे से पूछा टेंजेंट फर्स्ट के लिए तो मैं इसका नाम टेंजेंट 1 बोल रहा हूं, ठीक है। मेरे लिए फर्स्ट टेंजेंट का नाम होगा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर, ए मतलब x के नीचे वाला। अब x के नीचे वाला ए स्क्वायर नहीं है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर, ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस y के नीचे वाला बी स्क्वायर, ये होगी टेंजेंट 1 इस इलिप्स की, फर्स्ट इलिप्स की टेंजेंट। अब सेकेंड इलिप्स की टेंजेंट क्या होगी, सोचो जल्दी से। सेकेंड इलिप्स की टेंजेंट क्या होगी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस, इसकी भी ए स्क्वायर एम स्क्वायर ही होगी, ठीक है। अब यहां पर ए स्क्वायर की जगह क्या लगेगा, ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह क्या लगेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। करेक्ट है। क्या ये दोनों सेम है या नहीं है? अगर ये कॉमन टेंजेंट है, एक ही टेंजेंट है, अगर ये एक ही टेंजेंट है ना, क्योंकि दोनों तो सेम है, कॉमन टेंजेंट होने का मतलब ये है कि टेंजेंट 1 एंड टेंजेंट 2 आर सेम। और अगर ये सेम है तो दोनों का सी भी सेम होगा। भाई सेम है तो सब समान सेम होगा, तो यहां से कह सकते हैं ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। और अगर ऐसा हो गया तो बी स्क्वायर कट जाएगा भाई, राइट है, गलत तो नहीं सोच गया अपन। हाँ, ए स्क्वायर एम स्क्वायर भी कट जाएगा, बचेगा क्या, एम स्क्वायर बराबर में कितना, ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। तो अपने पास में एम की वैल्यू क्या आ रही है, प्लस माइनस ए बाय बी, B21 मतलब, ठीक है। और अगर ऐसा हो गया तो फिर हमारी टेंजेंट की इक्वेशन आ गई। कैसे आ गई भाई, एम की जगह पे ये वाली वैल्यू उठा करके किसी में भी रख देते हैं। तो मुझे जो दिख रहा है, इसीलिए टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, अगर मैं एम की जगह ये रखता हूं तो बड़े ध्यान से देखना मैं सही लिख रहा हूं कि नहीं। मैं लिख रहा हूं मेरा आंसर BY,
इज इक्वल टू प्लस माइनस ए एक्स, सोच लिया, प्लस माइनस बी अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर, ठीक है, इंटू ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आया समझ में क्या क्या कह रहा है, ठीक है। अच्छा अब ये अगर सही है तो फिर अपन इसको खोल सकते हैं क्या? क्यों? देख यहां खोलेंगे तो यह हो जाएगा ए की पावर 4 बाई बी स्क्वायर, ये इसको कट जाएगा, बी ए स्क्वायर आ जाएगा प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। हाँ तो पढ़ा रहने देते हैं इसको, ठीक है। मेरी तरफ से तो ये फाइनल आंसर हो जाएगा। है ना, बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? वैसे मतलब ए की पावर 4 में अगर मैं आंसर छोड़ना चाहूं बी भी काट दूंगा, ठीक है। तो मैं बस काट करके दिखा देता हूं कि मेरी तरफ से लास्ट आंसर क्या होगा। बी और बी तो कट गया, एक तो ए की पावर 4 दिख रहा है मुझे, ठीक है, एक मुझे ए स्क्वायर दिख रहा है। अच्छा मेरे को तो इवन बी की पावर 4 भी दिख रहा है, तेरे को भी दिख रहा है क्या? बी की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर दिख रहा है, बी भी कट गया, फाइनल डन। सही है सही है सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन में दे रखा है x माइनस 2y प्लस 4 इक्वल टू 0 इज कॉमन टेंजेंट टू y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एंड x स्क्वायर बाय 4 प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1। फाइंड b एंड अदर टेंजेंट एंड अदर टेंजेंट, या अदर टेंजेंट क्या वो सोचना पड़ेगा, एंड अदर कॉमन टेंजेंट एंड अदर कॉमन टेंजेंट, अदर कॉमन टेंजेंट, ठीक है, एंड अदर कॉमन टेंजेंट। हाँ भाई फटाफट से क्या क्या चीजें मिल जाती हैं आपको, देखो जल्दी से। कुछ मिला? देख मेरे को एक चीज तो ये दिख रही है कि हमारी टेंजेंट है x माइनस 2y प्लस 4 इक्वल टू 0, सही है। इससे मेरे पास में एक तो मुझे m दिख रहा है, मेरा m मुझे दिख रहा है 1/2, तो मेरे को इसका c बता सकता है? c कितना होगा? y इज गुड mx प्लस c में अगर देखता हूं तो c की वैल्यू कितनी होगी? y इज गुड mx प्लस c से देखता हूं तो c की क्या वैल्यू होगी? कितनी होगी? 4। सोच ले यार, y इज गुड mx प्लस c अगर इसको बनाता हूं c की वैल्यू कितनी आ जाएगी? हाँ 2 ही है। y इज गुड mx प्लस c अगर बनाता हूं तो ये c की वैल्यू 2 होगी। अच्छा ये अगर टेंजेंट है ना, तो दो तरीके से भी देख सकता था, वैसे तेरे को जरूरत नहीं थी, ऐसे भी देख सकता था। c इज गुड a बाई एम होता है पैराबोला के लिए। पैराबोला का a कितना है? 1 है, तो पैराबोला का a कितना 1 है ना, और m कितना अपना हाफ, तो 1/2, 1/1/2 इज 2, ऐसे भी देख सकता था तो। लेकिन है ना, इस अगर वो इसका भी टेंजेंट है, अगर ये लाइन इसकी टेंजेंट है तो c इलिप्स के अकॉर्डिंग c की वैल्यू होती है प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर। तो ए स्क्वायर कितना है? 4, एम स्क्वायर कितना होगा? 1/4, और बी स्क्वायर भी होगा। तो हमारे पास में ये दोनों कैंसिल आउट होते ही अंडर द रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू जो आएगी वो प्लस माइनस 2 आनी चाहिए। तो देख दो बातें संभावनाएं देगी, बी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2 होगा, या बी स्क्वायर प्लस 1 बराबर -2 होगा। तो बी स्क्वायर बराबर -3 होगा। कौन सा वाला? अच्छा ओके सॉरी, हाँ ओके 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 ओके
ओके हाँ ये 4 होगा, ठीक है। तो इसका मतलब बी स्क्वायर बराबर कितना होगा, बी स्क्वायर बराबर में 3 होगा, माने बी की दो प्यारी प्यारी वैल्यू आएगी, या तो √3 आएगी या माइनस का √3 आएगी, राइट है। तो इसका मतलब और बी की दो वैल्यूज हो सकती है। अच्छा लेकिन ये तो हुआ कि सी आ गया, चलो सर बी आ गया, बी की दो वैल्यू भी आ गई। अब हमारे को ये कह रहा है कि इसके दो कॉमन टेंजेंट हो गए, ये कैसे पॉसिबल है। तो ये ऐसे पॉसिबल है कि हमको ये स्ट्राइक तो कर ही रहा है कि y स्क्वायर इक्वल टू 4x ऐसा कुछ होगा, हमको ये भी स्ट्राइक कर रहा है कि हमारा जो इलिप्स होगा वो कुछ हद तक ऐसा होगा। तो ऑब्वियस सी बात है किसी कॉमन टेंजेंट के बारे में अगर इधर से बात कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है एक टेंजेंट मुझे इधर से भी जाता हुआ दिख सकता है, माने इसके दो टेंजेंट हो सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा होता है तो दूसरा टेंजेंट कहां से लाएंगे, मतलब अब इससे बी के आने से क्या फायदा हो गया ना, बी के आने से बस इतना सा फायदा हुआ है कि अब हमारे पास में एक y इक्वल टू में y स्क्वायर इक्वल टू 4x था, ये पैराबोला था। इलिप्स के नाम पे अब हम डरते नहीं है, x स्क्वायर बाई 4 y स्क्वायर बाई 3 बोलेंगे इजीली। अब हमारे पास में इलिप्स पूरा है, इसके दो टेंजेंट पॉसिबल थे। कौन कौन से दो टेंजेंट पॉसिबल थे, ठीक है ना। देखो अगर मैं इसका देखता हूं, है ना, तो इसके हिसाब से y इक्वल टू में mx, ठीक है, हाँ 1/2 प्लस, है ना, प्लस a/m के हिसाब से देखता हूं तो 2। लेकिन ये तो एक हुआ ना, इसको तो सॉल्व करता हूं तो ये कितना दिख रहा है, 2x 2y इज इक्वल टू x प्लस 4 दिख रहा है। इसका मतलब x माइनस 2y प्लस 4 बराबर 0, ये तो हमारा पहले से ही पता है हमें, तो ये तो हमारे लिए यूजलेस ही हो गया ना, ये तो हमारे लिए यूजलेस हो गया। दूसरा टेंजेंट कौन है, एक टेंजेंट तो दिख गया और वो मिल भी गया, लेकिन एक टेंजेंट और बच रहा है, वो टेंजेंट कौन होगा और उसे लाएंगे कैसे। क्या दूसरे टेंजेंट के लिए हम मतलब इलिप्स की मदद लें, पैराबोला से ही काम चल जाएगा, क्या किया जाए। एक और टेंजेंट भी है जो दोनों का टेंजेंट है, दोनों का कॉमन टेंजेंट है। एक टेंजेंट और है जो दोनों का कॉमन टेंजेंट होगा, मतलब होगा एक और है। देख इसके दो टेंजेंट होते हैं, y इज इक्वल टू mx प्लस a/m। अच्छा इससे इसका चल, इसका तो फिर भी चल तेरे को हो सकता है अभी भूल गया हो, लेकिन तेरे को ये पता है इसके टेंजेंट होता है y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ, हाँ ये तो याद है ना, a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है, ये तो कंफर्म है ना। m की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास हाफ पड़ी है, तो एक टेंजेंट देख लेते हैं, हाफ रखता हूं तो y इज इक्वल टू x/2 दिख ही रहा है, प्लस माइनस अगर मैं तेरे को बोलता हूं a स्क्वायर m स्क्वायर माने 4 इंटू 1/4 प्लस 3, सही है ना, ये a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ये तो होगा। एक टेंजेंट और अभी बाकी है ना, कौन सा वाला, माइनस वाला, पक्का। हाँ तो कितना ले अपन बता, तेरे हिसाब से दो आंसर हुए, एक तो हुआ x/2 प्लस 2 और दूसरा आंसर क्या हुआ y इज इक्वल टू x/2 माइनस 2। जब मैं इसे सॉल्व करता हूं तो ये मेरा 2x माइनस वाई प्लस 4 बराबर 0 बनता है। इसको जब मैं सॉल्व करता हूं तो 2x ना, सॉरी वो हाँ पिछले वाले में 2x नहीं था, एक तो हमारे पास बनता है x माइनस 2y प्लस 4 बराबर 0, एक टेंजेंट और बन रहा है x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। क्या ये सही है क्या, ठीक है। तो अपने पास में दो आंसर बनेंगे, तो एक टेंजेंट तो ये तो सरकार दे रही है, ये टेंजेंट एक और बचा हुआ था वो ये वाला है, तो दो आंसर है हमारे पास में, ठीक है, कॉमन टेंजेंट के भी। राइट, अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है
लेंथ ऑफ नॉर्मल, ठीक है, एट पॉइंट ऑफ इलिप्स, एट पॉइंट ऑफ इलिप्स, और इलिप्स कौन सा दिया है अपना, वही सुंदर सजीला सा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इज क्वेश्चन मार्क, लेंथ ऑफ दिस इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, हालांकि इसमें एक चीज और भी लिखी है, ठीक है, टर्मिनेटेड बाय मेजर एक्सेस, उन्होंने ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है, वो मैंने लिखा नहीं था, ठीक है, लेंथ ऑफ नॉर्मल टर्मिनेटेड बाय मेजर एक्सेस एट पॉइंट ऑफ इलिप्स, दिस इज क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ऑप्शंस भी देता हूं तेरे को, ऑप्शंस हैं हमारे पास में, बड़े प्यारे से ऑप्शंस हैं, ठीक है, ऑप्शंस बड़े प्यारे हैं, वो जरूर गौर करने लायक है। बी बाई ए ब्रैकेट में दे रखा है आर प्लस आर वन, अगला दे रखा है बी बाई ए आर माइनस आर वन का मॉड, अगला दे रखा है बी बाई ए रूट ओवर आर इंटू आर वन, लास्ट इंडिपेंडेंट ऑफ आर कॉमा आर वन, आर कॉमा आर वन आर फोकल डिस्टेंसेज ऑफ पॉइंट, ठीक है, फोकल डिस्टेंसेज ऑफ पॉइंट, ठीक है, क्या कहते हो तुम लोग इसके बारे में? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ये टी मतलब अगर देखा जाए तो हमारे पास में टर्मिनेटेड बाय मेजर एक्सिस, ये क्या पंगा है? हाँ, कुछ तो है, कुछ तो है, ये मैं भी समझ रहा हूं। अभी तो पहला दर तो ये है कि इसमें आर और आर वन क्या है, फोकल डिस्टेंस क्या होता है, मैं तो ये कुछ याद नहीं आ रहा आपने को, फोकल डिस्टेंस से कुछ तो था, किसी भी पॉइंट की दूरी फोकस से, मतलब ये अपना इलिप्स है अगर, तो इसमें किसी पॉइंट की फोकस से दूरी माने ईपीएम, ईपीएम कंफर्म है। कहां से लाएंगे ये पॉइंट अब अपन? ये कुछ ऐसा ले लेते हैं, तब तक बैठे बैठे डायग्राम बना देता हूं मैं। लेंथ ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ इलिप्स डायरेक्ट्रिक्स से वो पॉइंट की दूरी, पॉइंट और मेजर एक्सिस पे जो पॉइंट है उसके बीच का लेंगे चाहिए,
लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कट कर रहा है, लेंथ जो मेजर एक्सिस कट कर रहा है, ये कहने की बात मुझे फिर भी जम आई। ये वाली बात थोड़ी सी जम रही है मेरे को कि ये तो फिर भी जमता है भाई, है ना। लेंथ ऑफ नॉर्मल याद है किसी को? अब तो मैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल याद है, वो तो लिख दूं मैं बैठे बैठे। कितना? नहीं 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 नहीं, अपनी थी ए स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स वन माइनस बी स्क्वायर वाई अपॉन वाई वन, ठीक है ना, इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर। नहीं पढ़ा होगा अभी भी? हाँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसमें इलिप्स के केस में कुछ था ना, कुछ अपन लिखते थे क्या, बी और ए के लिए क्या लिखते थे, वन माइनस, हाँ ए और बी और एसेंट्रिसिटी का रिलेशन क्या लिखते थे, हाँ वन माइनस ई स्क्वायर ब्रैकेट में, हाँ इज इक्वल टू बी स्क्वायर, ऐसा। तो मैं अब कह सकता हूं क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर। बहुत दिन हो गए, बहुत दिन हो गए, बहुत दिन हो गए सर, भूल गया भूल गया भूल गया। अभी तो मैं इस पे चलता हूं। कहां है हमारा सुंदर सजीला सा, हाँ ये था ना, ये नॉर्मल भी आ गया अब तो मेरे पास। बताओ 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 बताओ। हाँ वही तो, लेंथ ऑफ नॉर्मल निकालनी है किसी पॉइंट पर। ये पॉइंट अपने पास, अब जैसे ये वाला पॉइंट तेरे को पता नहीं चल रहा, लेकिन तेरे को याद नहीं आ रहा, लेकिन एक्चुअल में क्या है ना, कहानी ये है कि अपन जब भी किसी पे जैसे नॉर्मल निकालते हैं ना, ये जैसे ये वाला पॉइंट एक्स वन वाई वन है, अब जो नॉर्मल की इक्वेशन होगी वो ये लिख दी मैंने, ये पॉइंट ऑलरेडी एक्स वन वाई वन ले लिया मैंने। तो अगर मैंने ले लिया तो मतलब ये पॉइंट आ चुका है। अब क्वेश्चन वाला कह रहा है कि ये लेंथ ऑफ नॉर्मल निकाल के देनी है। अब लेंथ ऑफ नॉर्मल कितनी निकाल के देनी है? अब टर्मिनेटेड बाय मेजर एक्सिस, टर्मिनेटेड बाय मेजर एक्सिस, क्या बी स्क्वायर बाई ए, मैं पकड़ नहीं पाया जरूर क्या लिखे थे तुम। अच्छा तुम उसका ही लिख रहे होगे अभी भी, ओके ओके ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक। टर्मिनेटेड बाय मेजर एक्सिस, कहीं ये इस पॉइंट की बात तो नहीं कर रहा, यही लग रहा है क्या? अच्छा तो इसका मतलब ये कि ये दूरी कैसे निकालेंगे फिर, ये वाला पॉइंट तो कैसे निकाल सकते हैं अपन? हाँ नहीं, इसमें y की जगह जीरो रख देना तू, ये इक्वेशन तो पूरी पड़ी है ना तेरे पास, तो y की जगह जीरो चिपका दूं, कह तो बोल दू जीरो रख दूं पक्का, तो जीरो रखते साफ हो गया, ए स्क्वायर एक्स इंटू एक्स वन बराबर में ए स्क्वायर काट दूं, एक्स की वैल्यू बोल जा, एक्स वन इंटू ई स्क्वायर, बिंदास। अभी तेने मेरे को बराबर पॉइंट निकाला और ये लेंथ ऑफ तेरी ये वाला पॉइंट आ गया, ठीक है ना। अब तेरे को लेंथ निकालनी है तो लेंथ ऑफ नॉर्मल पे आ जाते हैं, लेंथ ऑफ नॉर्मल डिस्टेंस निकाल लेते हैं ना। डिस्टेंस अगर देखा जाए तो अपने पास डिस्टेंस फार्मूला लगा लेते हैं, ठीक है। तो x1 कॉमन आ जाएगा, मैं लिख भी देता हूं, x1 ई स्क्वायर माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में कितना लिखेंगे, 0 माइनस y1 का स्क्वायर, ये तो लिखेंगे ना, सही है। अच्छा चल और आगे बढ़, धक्का देते हैं ना गाड़ी को। चल यहां पे कितना बोलेगा तू, x1 का स्क्वायर तो बाहर ले लेते हैं, अंदर क्या बचेगा, ई स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस में y1 का स्क्वायर, ये अपनी लेंथ ऑफ नॉर्मल आ रही है, ठीक है। अभी तक तो लेंथ ऑफ नॉर्मल आ गई, थोड़ा बहुत तो निकला। अच्छा अब हमको ये जो आंसर है ना इसमें देना ही नहीं है, क्योंकि आंसर तो हमारे को आर और आर वन में चाहिए, अपने को आंसर तो आर और आर वन में चाहिए, इसको हमारे को आर और आर वन में बदलना आना चाहिए। अगर नहीं बदल पाए तो फिर हमारा आंसर, अब आंसर आकर के भी बेकार हो जाएगा, पता भी नहीं कर पाएंगे हमारा, सही है। अब भाई वन का स्क्वायर का करोगे क्या, लिखेंगे कैसे, या इसका क्या करा जाए, इसके आगे कुछ प्रोसीड कर सकते हैं क्या? भाई आंसर उसमें जाएंगे, वी विल गो, डेफिनेटली गो, ठीक है। बट इसके बाद में कुछ, इसके बाद कुछ करा जा सकता है क्या? देख पहली चीज तो x1 y1 ऑलरेडी एलिप्स पे होगा ही होगा, एलिप्स पे होगा ना,
तो इलिप्स होगा तो सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो एक बात तो कंफर्म है कि x1 का स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस में y1 का स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होगा ही होगा। तो मैं यहां से कह सकता हूं कि y1 का स्क्वायर बाई बी स्क्वायर जो होगा दैट विल बी समहाउ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय ए स्क्वायर है, नहीं है, मैं उल्टा लिख गया, थोड़ा चेंज लिख गया, ठीक है, 1 के उधर लेके जा रहा हूं, तो ये हो जाएगा एलसीएम लेने पर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एक्स1 का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ऐसा लिख देता हूं। तो मैं y1 की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर सकता हूं अगर तू बोले तो। चलो सर अभी कुछ नहीं मिल रहा तो चलो थोड़ा प्रोसीड करते हैं। x1 ब्रैकेट के अंदर e स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर और y1 के स्क्वायर की जगह मैं ये पुट कर रहा हूं। क्या पुट कर रहा हूं? मैं पुट कर रहा हूं बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, राइट, इनटू ए स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर, पुट भी कर दिया। अभी भी मेरे को लगता है कि शायद तुझे कुछ हल्का हल्का याद आएगा कि सर ये कर लेते हैं अपन, एक छोटा सा चेंज और काम हो जाना चाहिए। हिंट भी करता हूं, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, नहीं कॉमन, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर कुछ होता है, क्या होता है, हाँ कुछ क्या 1 माइनस ई स्क्वायर होता है। तो ये 1 माइनस ई स्क्वायर पड़ा है हमारे पास में, इधर भी ये 1 माइनस ई स्क्वायर लिख सकते हैं इसे, तो बोलेगा तो 1 माइनस ई स्क्वायर लिख दूंगा मैं। अगर तू बोलेगा कि सर इसको 1 माइनस ई स्क्वायर लिख लेते हैं तो इसको मैं 1 माइनस ई स्क्वायर लिख सकता हूं क्योंकि स्क्वायर मेरे को आजादी दे रहा है, सही है। मैं इसको लिख लेता हूं थोड़ी सी देर के लिए, लिख के भी दिखा देता हूं। ये x1 का स्क्वायर था, है ना, इसके अंदर हो जाएगा अंडर द रूट ऑफ x1 का स्क्वायर और यहां हो जाएगा 1 माइनस ई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इसको भी लिख देता हूं 1 माइनस ई स्क्वायर, डन। इनटू में कितना, ए स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर, खोल दो, अंडरूट में 1 माइनस ई स्क्वायर को बाहर ही ले लेता हूं, एक अंडरूट के अंदर बाहर ले जाता हूं कॉमन लेकर के, राइट। यहां से क्या रह जाएगा, एक रह जाएगा, तो मैं इसको लिख देता हूं x1 का स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर x1 का स्क्वायर, डन, ठीक है। ये 1 माइनस ई स्क्वायर तो मैं बाहर ले जा चुका हूं, प्लस में रह जाएगा ए स्क्वायर माइनस, ठीक है, ये तो बाहर जा चुका है, माइनस का x1 का स्क्वायर, ये भी कट गया है, थोड़ा और आसान हो गया तेरे लिए रास्ता, ठीक है। अब फाइनली मेरे पास रह गया है अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस में ई स्क्वायर, अंडर रूट के अंदर बस थोड़ा लास्ट प्रोसेस रह गई है, ए ध्यान से सोचना, ठीक है, मैं तेरे लिए लिख रहा हूं ए माइनस ई x1 मल्टीप्लाइड बाई ए प्लस ई x1, लिख सकता हूं ना, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से तोड़ दिया, ए प्लस बी ए माइनस बी, ये मैं लास्ट जगह आ चुका हूं। और मैं तुझे जरूर याद दिलाऊंगा कि कॉपी खंगालेगा ना, तो मैंने ये a माइनस ई x1 को कुछ लिखवाया था, नहीं मैंने फोकल डिस्टेंस के टाइम पे फर्स्ट डे फर्स्ट शो में लिखवाया था, a माइनस ई x1 और a प्लस ई x1 दोनों लिखवा चुका हूं मैं, दोनों लिखवा चुका हूं, बताऊं कहां लिखवाया होगा, देख सीन भी याद दिलाता हूं मैं तेरे को, मैं सीन भी याद दिलाता हूं। ये अपना इलिप्स है, ये अपना डायरेक्ट्रिक्स है, ये अपना पॉइंट है, ठीक है, कुछ याद आ रहा है। तो ये अपना दो फोकस है, एक का नाम F1 एक का नाम F2, ये पॉइंट P था, ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया काम कर रहे हो साहब, पूरा ही मिट गया, आगे चलो दोबारा बनाना पड़ जाएगा, ठीक है। कुछ याद आ रहा है क्या, हाँ कुछ ऐसा कुछ हल्का हल्का याद आ जाएगा तेरे को कि ये पॉइंट था, ये यहां से कुछ अटैच करा था, ये इधर चले गए थे, इसका नाम PM रखा था, इसका नाम M डैश रखा था, ठीक है। यहां बस सारा खेल याददाश्त का ही तो है, एक बार ही तो जोर आएगा याददाश्त पे। F2 याद है कुछ, फिर अपन ने ये वाली वैल्यू निकाली थी PF1, ठीक है, इस इक्वल में EPM1, कुछ याद आ रहा है, हाँ। अब अपने को अगर अब ये PM क्या चीज थी, PM क्या चीज थी, PM क्या चीज थी, बस वो ही काम का है, PM ही कुछ काम का था। ये दूरी A थी, ये दूरी A है, ठीक है, हमने कुछ कुछ करा था,
हमने कुछ निकाला था किसी टाइम पे, बनाया था, कुछ कुछ तो करा था ऐसा, कुछ हल्का हल्का, कुछ कुछ लास्ट कुछ किया था। क्या सीधा था? हम्म। हमने प्रूफिंग करी थी, प्रूफिंग इसकी बकायदा। अब मैंने आपको बोला भी था, मैंने कहा था ये याद रख लेना, बस ये याद रह गया तो हो जाएगा, ये याद रह गया तो हो जाएगा। मिलेगा नहीं, कुछ तो याद, कुछ कुछ तो याद करना ही पड़ेगा। B2/A2 नहीं, हाँ वो ऐसा तो सब बराबर किया है। नहीं, ये यहां तक अपन बराबर चल रहे हैं, यहां तक अपन बराबर चल रहे हैं कि हमको अगर PF1 निकालना है, वही फोकल डिस्टेंस है, वो EPM1 था। अब E को तो E ही लिखा था, PM1 को कुछ लिखा था। इस पॉइंट को अगर अपन x1 y1 कहते हैं तो ये दूरी x1 है और ये दूरी कितनी है? A/E है। याद आ रहा है ना, है ना, है ना, है ना। अच्छा, अगर मैं A/E, ये टोटल दूरी A/E है, इस A/E में से x1 हटा दूं तो ये दूरी बच जाएगी A/E माइनस x1। कुछ याद आ रहा है ये? तो मैं यहां लिख देता हूं A/E माइनस x1। और ये दूरी जो है ना, ये जो दूरी है, इसको मैं कैसे समझाऊंगा कि इसमें आधी दूरी तो A/E है और ये x1 है, तो अगली जो आएगी उसमें E इंटू में A/E प्लस x1 आएगा। इसीलिए फोकल डिस्टेंस का पहला आंसर है A माइनस E x1 और दूसरा आंसर है A प्लस E x1। इसी को इसने R और R1 कहा है क्वेश्चन में। सही है? और अगर ऐसा है तो ये मेरे लिए R/R1 और ये मेरे लिए B/A, B²/A² का अंडर रूट, तो B/A आया इंटू में R इंटू R1 आया। तो मेरा ऑप्शन ये वाला ज्यादा सही, ये वाला गलत हो गया, ये वाला सही हो गया। ये है भाई साहब अल्टीमेट एक लाइन का क्वेश्चन। क्या नहीं उठवाया इसने मेरे से, क्या नहीं उठवाया। लास्ट में तो फोकल डिस्टेंस तक को वापस अपने को देखना पड़ गया, क्या थी भाई ये फोकल डिस्टेंस, है ना। पहला तो दर्द ये हो गया, टर्मिनेटेड बाय मेजर एक्सिस क्या है। अगर आज ये कैनी नहीं होता तो हमको तो पता भी नहीं चल पाता। टर्मिनेटेड बाय मेजर एक्सिस का मतलब है जितना मेजर एक्सिस तक काट दिया गया। है ना मस्त क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नहीं है ये, जंग है, जंग, जंग थी, लिटरली जंग थी, जंग। ठीक है, लेंथ ऑफ नॉर्मल वापस से याद करवा दिया इसने। और मेरे को तो एक और चीज पे भी नजर पड़ी थी शायद, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल थी AX sec थीटा माइनस BY tan थीटा था क्या, कॉसेक था क्या? मैं तो नहीं लिखूंगा, पहले कंफर्म कर। नहीं, अरे क्या x1 की जगह पर तेरे को सिर्फ A cos थीटा लिखना है और यहां पे B sin थीटा लिखना है। हाँ, तो साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक। हाँ, ऐसा कंफर्म करते हैं ना, कंफर्म इज इक्वल टू में वो A² माइनस B² चलने दे। ये बोलेंगे तो ये तो याद होगा, यूज ही नहीं करेंगे तो क्या खड़ा रह जाएगा चैप्टर, फिर हम कहते रहेंगे नहीं बहुत टफ है, बहुत टफ है। 4 क्वेश्चन कर लो, सारा टफनेस सब घायल हो जाती है इसकी। भाई हमने मिलकर के याद किया, याद किया, याद किया तो हो गया ना, नहीं याद करते तो नहीं होता, है ना। दैट्स द वे, मैंने जैसा बोला था, बहुत भयानक क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सेंट्रिक एंगल ऑफ पॉइंट वेयर लाइन
5x माइनस 3y इज इक्वल टू 8√2 इज अ नॉर्मल। आज अपन ने नॉर्मल के क्वेश्चन भी कर डाले और टेंजेंट के भी कर डाले। 2 एलिप्स एक्स स्क्वायर बाई 25 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू 1। इसमें तो मतलब अपन ने तोड़ा फोड़ी मच चाहिए लिटरली। ठीक है, ऑप्शंस भी खोलता हूं तब तक, बिना मत के इधर उधर जाते हैं। पाई बाय 4, 3 पाई बाय 4, tan इनवर्स 2 और पाई बाय 6, 4 ऑप्शन दिए हुए भाई ने। ठीक है, ताकि अपना इसमें टाइम वेस्ट नहीं होगा। ये क्या चीज है, ये क्या दिया इसने, किसकी लाइन? क्या लाइन पूरा पढ़ना, वेयर लाइन दिस इज अ नॉर्मल, माने ये कौन है? हाँ, तो तेरे पास में इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है ना, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ये सरकार ने क्या दी है, 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 8√2। डिमांड क्या करी है इसने, एसेंट्रिक एंगल थीटा। तो अब तेरे को एसेंट्रिसिटी की टर्म में है ना, थीटा की टर्म में इक्वेशन ऑफ नॉर्मल को याद आ रही है? कोई ऐसी नॉर्मल की इक्वेशन याद आ रही है जो थीटा की टर्म्स में हो? नॉर्मल की कितनी इक्वेशन याद है तेरे को? मुझे 2 याद है, अभी भी लिखी थी, दोनों अभी लिखी है पिछले वाले पेज पे। हाँ लिखी थी, मैं लिखूं थीटा की टर्म्स में इक्वेशन नॉर्मल, ए एक्स सेक थीटा माइनस बी वाई कॉसेक थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मुझे तो ये याद है, थीटा की टर्म्स में आ गई। अब ए कौन है, ए कौन है बता? हाँ, ए कितना है, 5। तो मैं अब देख ढंग से लिखूंगा मैं, 5x सेक थीटा माइनस बी कितना है, बी 3 है पक्का, 3y कॉसेक थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 25 माइनस 9, 16 कर दूं, यही होगी। ये गिवन है, ठीक है, ये मतलब हमारी है, ठीक है, ये सरकारी है, सही है। मिला ना भाई दोनों को, तो कंपैरिजन करते ही तेरे को नहीं लग रहा सेक थीटा तो सर मुझे कुछ 1 दिख रहा है सर, और कॉसेक थीटा मुझे कुछ 1 ही दिख रहा है सर। मुझे तो दोनों ही नहीं दिख रहे, मैं तेरे को सच बताऊं तो मुझे दोनों ही क्यों नहीं दिख रहे मैं बताता हूं। देख, कंपैरिजन पूरा करते हैं। एक्स का कॉफिशिएंट है 5, यहां पे मुझे दिख रहा है 5 सेक थीटा, सही है, सही दिख रहा है। इधर का कॉफिशिएंट है -3, मुझे -3 कॉसेक थीटा दिख रहा है। यहां का कॉफिशिएंट है 8√2 और मुझे दिख रहा है 16, बोल सही है। वो भी तो देखना है ना, तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए। अब मुझे ऊपर दिख रहा है कॉस थीटा, समझने वाला समझ जाएगा। तो कॉस थीटा समझ में आ गया बेटा तेरे को, ये दोनों कट गए। यहां मेरे को दिख रहा है साइन थीटा, तेरे को भी दिख रहा है क्या? यहां कटने के बाद मुझे दिख रहा है 1/√2। तो पाई बाय थीटा के नाम पे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है इन सभी थीटा में? तू किस पे बोलेगा सबसे सही आंसर कौन है? हाँ, अरे cos पाई बाय 4 साइन पाई बाय 4 दोनों 1/√2 होते हैं, तो पाई बाय 4 इज द बेस्ट ऑप्शन, तो पाई बाय 4 इज द राइट आंसर। नहीं आया? अब देख, तेरे को अगर वो याद ही नहीं होती इक्वेशन तो तू बैठा रहेगा अपन। मैंने कहा आपने नहीं किया तो छोड़ दिया, तो फिर आप गए ना, फिर आप किसको दोष दे रहे हो? और मान लो मैंने नहीं कराया एक भी क्वेश्चन, कि सर ने नहीं कराया, एक क्वेश्चन तो करा देते थीटा पर, एक बार तो बोल देते, कर तो हम भी जाते, नहीं बोला ही नहीं कहीं। ऐसा थोड़ी ना कि बच्चा नहीं बना सकता, बच्चा सब बना सकता है। हम्म, नहीं ऐसा नहीं है, बच्चे में बहुत मोमा है भाई। ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा लेट डी बी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ ellipse to tangent
ड्रॉन एट पॉइंट P ऑन एलिप्स। ठीक है, इफ F1 F2 आर टू फोकाई ऑफ ellipse, then show that, क्या शो करवा रहा है भाई, PF2 माइनस PF1 इज इक्वल टू 4/a² ब्रैकेट में, ये क्या बोल रहा है भाई, b/b² d क्या था ऊपर पढ़ा नहीं मैंने, और जो d डिस्टेंस है परपेंडिकुलर। ठीक है, ठीक है, अब क्वेश्चन में ये आ गया। ओके, क्या क्या दिखा रहे हो, चल आपकी बार दिमाग लड़ाते हैं। ठीक है, तैयार है, चल एक एक क्वेश्चन देख, करेंगे ना तो दिखेगा, नहीं करेंगे तो अपन बाहर है, वैसे अपन तो वैसे ही हारे हुए। डी क्या चीज है पता, किससे, सेंटर क्या होता है इसका, 0 0। तो कंफर्म नहीं था मैं पहले, यहां पर किस पर, टेंजेंट पर, कहां टेंजेंट किसके, किस पॉइंट क्या है, पी मानना पहले, x1 y1 मान लो। अब ईओटी बोल, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बोल। हाँ, a²x/x। ये रुक, मैं टेंजेंट वो बोल रहा था, पता है नॉर्मल बोल रहा था मैं, टेंजेंट की इक्वेशन ऑफ टेंजेंट x1 की टर्म में, x1 बाय a², y1/b² इज इक्वल टू 1, यही होगी ना। इसकी ओरिजिन से दूरी d है, और d क्या चीज है, 0 0 से इसकी डिस्टेंस, ईओटी की, अरे ये ऊपर वाले की डिस्टेंस ना, इस लाइन की डिस्टेंस ही तो d है, टेंजेंट की डिस्टेंस है ना, तो डिस्टेंस क्या होती है, 0 इंटू दिस मॉडुलस में -1 अपॉन अंडर द रूट ऑफ x के कोफिशिएंट का स्क्वायर, x²/a⁴ y का स्क्वायर/b⁴, यही तो होगी, ये अपनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। सामने वाला कह रहा है ये d है, ओके, d ऐसा कुछ है ना, तो d के नाम पे मुझे जो दिख रहा है मैं तेरे सामने लिख रहा हूं, d मुझे क्या दिख रहा है, d मुझे दिख रहा है a²b² अपॉन अंडर द रूट ऑफ a⁴ x² b⁴ y², ये मुझे d दिख गया। इतना दूर तक तो, यहां 4 लाइन तक तो पकड़ में आ गया ना, हार तो उसके बाद ही थी। F1 F2 कौन है, ओके चला जा डायग्राम बनाते हैं। F1 F2 याद आ रहा है, ये रहा F1, ये रहा F2, आगे क्या बोल रहे हैं, यहां कोई P भी है ना हमारा, PF1, ओ कुछ याद आ रहा है, PF1 क्या था, PF1 a-e(x1), हाँ अब PF2 बोल, जल्दी जल्दी बोल, PF2 a, हट पगले, एक था a-e(x1), एक था a+e(x1), तो PF1 माइनस PF2 कर, PF1 माइनस PF2 कर, क्या बोलेगा बता, इसमें से घटाऊंगा तो a कट गया, माइनस का 2e(x1), इसका स्क्वायर था, हाँ इसका स्क्वायर था, इसका स्क्वायर इसके बराबर है, अब मैं इसका स्क्वायर कर रहा हूं। ठीक है, तो करते हैं, PF1 माइनस PF2 का स्क्वायर बोलना, कितना बोलेगा, 4e² x1 का स्क्वायर, तो 4e² को रहने दो, अब x1, अरे इसको किस में, a में बदलना है ना, ठीक है, तो 4 की जगह 4, x1 के स्क्वायर को मैं छू नहीं रहा, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, अभी नहीं छू रहा, सही है, अरे सुन एक और गड़बड़ है, देख परपेंडिकुलर डाली थी ना, तो अपन x के कोफिशिएंट का स्क्वायर लिखते हैं, तो x1 और y1 होगा, बस इतने से गलती है, डोंट वरी, है ना। अच्छा ये x1 है, e² को क्या लिखना चाह रहा है तू, 1 माइनस b²/a², ओ कितना क्लोज कंटेस्ट है ना, नहीं अभी x1 की वैल्यू रखवाएगा ये हमसे, x1 को रिमूव करना है, इस कहानी में से x1 को रिमूव करना है,
ये कहानी में से उसको रिमूव करवाएगा और है नहीं 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 नहीं, अभी क्वेश्चन में ये हमसे चाहेगा डी, डी नहीं इसके बराबर है, हाँ डी इसके बराबर है। डी स्क्वायर अगर मैं रख दूं यहां पर तो इसका स्क्वायर करते ही बहुत टाम टीम आ जाएगा अपने पास में। अपने को तो x1 को बदलना आना चाहिए एक तो पहले ए स्क्वायर में, जिस सबको बहुत संभाल संभाल के खेलना पड़ेगा। ये तो मामला गड़बड़ जा रहा है। मैं इस जगह तो थोड़ा बदलाव चाहूंगा, देख मैं तो इस जगह पे थोड़ा चेंज मार रहा हूं, ठीक है, थोड़ा सा चेंज मार रहा हूं, ज्यादा नहीं, व्यवहारिक चेंज करेंगे, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर अपन एग्री कर जाए ना तो मुझे देख के बताना, ये डी है ना अपना, मेरे मन कर रहा है अंडरूट इधर भेज दूं, डी को यहां भेज दूं, अंडरूट को उधर, डी को नीचे। अरे आपस में एक्सचेंज हो सकते हैं ना, कर सकते हैं ना, तो मैं एक्सचेंज करना चाह रहा हूं, एक्सचेंज करके स्क्वायरिंग कर दूंगा। तो x1 का स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ए पावर 4 प्लस y1 का स्क्वायर बाई, इस पे मेरी नजर नहीं थी, b पावर 4 इज इक्वल टू 1 बाई डी स्क्वायर। अब मुझे ये दिख रहा है, राइट है ना। अब मैं एक और समझदारी का काम कर रहा हूं, है ना, मैं कर रहा हूं कि मैं इसमें बी स्क्वायर की गुणा कर रहा हूं, कर दूं, बी स्क्वायर की गुणा कर रहा हूं, तो बी स्क्वायर x1 का स्क्वायर बाय ए पावर 4, बी स्क्वायर से गुणा करते ही y1 का स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर बाय डी स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर से दोनों तरफ गुणा हो चुकी है, दिख रहा है। अच्छा अब मुझे बनाना है 1 माइनस इतना, ठीक है, 1 माइनस कंप्लीट, मेरे पास में बहुत सारे उपाय हैं, मैं बताता हूं तेरे को मेरे पास में क्या क्या उपाय है, मैं सबको एक साथ दिमाग में रोल डाउन कर रहा हूं। मेरे दिमाग में क्या क्या उपाय है मैं तेरे को रोल डाउन कर रहा हूं, पहले समझ। ये पॉइंट जो होगा ना x1 y1 ये होगा तो इलिप्स पे, तो मुझे यहां से कंफर्म है x1 का स्क्वायर प्लस में y1 का स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, ये है ऑलरेडी, क्योंकि पॉइंट अगर इलिप्स होगा तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। तो मैं इसकी जगह पर x1 का स्क्वायर डाल रहा हूं, अभी ये सब हटा रहा हूं, इसको दिख रहा है, इसको मैं थोड़ी देर में हटा दूंगा। अब मैं जैसे इसको हटाऊंगा ना तो मेरे को क्या क्या दिख रहा है वो समझना, ठीक है, यहां तक समझ में आया तेरे को, है ना है ना है ना है ना है ना है ना। अब मेरे को क्या दिख रहा है, मेरे को दिख रहा है बी स्क्वायर x1 का स्क्वायर बाय ए पावर 4 दिख रहा है, प्लस मैं सबको हटा रहा हूं स्टैम्प टीम को, इसकी जगह लिख रहा हूं 1 माइनस x1 का स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, कंफर्म, कंफर्म है, इज इक्वल टू कितना, बी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर, सही है ना भाई, ठीक है। अब मैं इसको इधर और इसको इधर लेके जा रहा हूं, सही है, तो मैं इसको लिख रहा हूं 1 माइनस बी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर। मजा आ रहा है, दिमाग लगा रहे हैं अपन लोग पहली बार, ठीक है। इस सबको उधर लेके जा रहा हूं, अरे इसको इधर ला रहा हूं, इन सबको उधर लेके जा रहा हूं, क्या डी स्क्वायर कहां से आया। अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, इसको उधर उधर पलटा था फिर स्क्वायरिंग करी थी, वहां से आया, ये अभी तक आ गया तेरे को समझ में यहां तक, है ना। अब जब मैं इसको इधर लेके जा रहा हूं तो मैं x1 का स्क्वायर बाई ए स्क्वायर कॉमन खींच रहा हूं दोनों में से, और मुझे 1 माइनस, ठीक है, 1 माइनस x1 का स्क्वायर कॉमन ले चुका हूं, 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर दिख रहा है, राइट है राइट है राइट है राइट है राइट है राइट है, सही है। इसमें से ये जो ए स्क्वायर नीचे दिख रहा है ना, ये जो ए स्क्वायर दिख रहा है तेरे को, और ध्यान से देखना, मैं इसको यहां से मिटा रहा हूं और मिटा करके इधर गुणा कर रहा हूं, दिख रहा है तेरे को, सही है। अब पूरा सामान उठा करके हटा दूंगा और ये आंसर में आ जाएगा 4 टाइम्स में ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस बी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर, और डन है, प्रूफ हो गया। हाँ या ना, देख मैंने कोई भी ऐसा काम नहीं करा तो तेरे से बिना पूछे करा, मैं हर चीज में तेरे साथ साथ दौड़ रहा था। अब कुछ क्वेश्चंस में तो दम लगाना ही पड़ता है भाई। देख इससे क्या क्या चीजें समझ में आती है, एक चीज तो ये समझ में आती है कि मैं दूसरी बार मेरे साथ ऐसा मौका पड़ा,
जब मैंने पॉइंट उठा के एलिप्स में रखा है यहां पे, और ये मेरी मदद किया। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला जबरदस्त पकड़ा हुआ होना चाहिए था। ठीक है, यहां पे मैं उलझ गया था, ये ऑलमोस्ट मैं सेटल डाउन करके ही मैं ये समझ नहीं पा रहा था इसका डी का करना क्या है। तो पहले तो मैंने डी वो बहुत खतरनाक सी फॉर्मेट में लिख रखा था, अगर मैं वैसे चलता तो मैं पक्का मरता, लेकिन मैंने बस सिर्फ अल्टा पल्टी करी, काम बन गया। ठीक है, ऐसे ही तो काम बनाना है। सही है, एलिप्स के अंदर सबसे भयानक जगह से निकल गया अपन। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पे लोग नॉर्मली क्वेश्चन नहीं कराते, उड़ा देते हैं। ठीक है, अपन खींच रहे हैं। चलिए सर।